जब आप यूज करते हैं डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जैसे ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तब आप देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है और फंड फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। डेरिवेटिव इंडिकेटर्स बताते हैं द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द मार्केट। इन्हें समझ के आप जान सकते हैं कि मार्केट या कोई स्टॉक किस दिशा में जाने वाला है, या आप इन्हें यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव इंडिकेटर्स की इस वीडियो में। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। जब आप करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस तब आप समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में। जब आप करते हैं टेक्निकल एनालिसिस तब आप स्टडी कर रहे हैं स्टॉक का प्राइस मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जब आप स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स तो आप स्टडी कर रहे हैं द डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। किस तरह से मार्केट में फंड्स को डिप्लॉय करके पोजीशंस ली जा रही हैं। इन दैट सेंस डेरिवेटिव्स आर अ रिफाइंड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसी पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, इन्हें हम डिटेल में समझ सकते हैं जब हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव इंडिकेटर्स। ऑप्शंस के प्राइस कैसे मूव होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे वो मूव हो रहे हैं, ये तो हम समझ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले डेरिवेटिव इंडिकेटर की, जो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एज द नेम सजेस्ट्स ये बताता है कि मार्केट में किसी भी पॉइंट पर कितनी पोजीशंस ओपन है एक कॉन्ट्रैक्ट में। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। मान लीजिए हमारे दो ट्रेडर्स मिस्टर ऋषभ और मिस्टर शिखर ये ट्रेड करते हैं निफ्टी का एक लॉट यानी 50 शेयर्स। ऋषभ ने बाय किए 50 शेयर्स और शिखर ने सेल कर दिए 50। अब मार्केट में ये 50 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं तो ओपन इंटरेस्ट हुआ 50 का। अगले दिन ऋषभ ने फिर 50 शेयर्स बाय किए और शिखर ने इन्हें ये 50 शेयर्स सेल कर दिए, तो ये 50 शेयर ऐड हो गए हमारे ओपन इंटरेस्ट में। डे 2 पे ओपन इंटरेस्ट है 100 शेयर्स का। डे 3 ऋषभ ने 50 शेयर्स सेल कर दिए और ये बाय किए शिखर ने, तो इनके बीच में जो 50 शेयर्स ओपन थे वो अब हो गए क्लोज और ओपन इंटरेस्ट हो गया 50 का। डे 4 ऋषभ अपने 50 शेयर्स सेल करते हैं बट इस टाइम ये बाय करते हैं मिस्टर अश्विन, तो मार्केट में अभी भी 50 का ओपन इंटरेस्ट है क्योंकि जो 50 शेयर्स ऋषभ ने बाय किए थे वो अब ट्रांसफर हो गए हैं मिस्टर अश्विन को, तो अश्विन और शिखर के बीच में ओपन इंटरेस्ट हो गया 50 शेयर्स का। तो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। एक बात का ध्यान रखना होगा, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से जरा अलग होता है। वॉल्यूम होता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, यानी अगर शेयर्स बाय हो रहे हो, सेल हो रहे हो, नई पोजीशंस बन रही हो या स्क्वायर ऑफ हो रही हो, वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जैसे हमने देखा ओपन इंटरेस्ट नई पोजीशंस बनने पे बढ़ता है और पोजीशंस कम होने पे या स्क्वायर ऑफ होने पे घटता है। अब चलिए समझते हैं इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट अकेले तो कुछ नहीं बताता सिवाय इसके कि मार्केट में पोजीशंस बढ़ रही हैं या घट रही हैं। इसे अपने ट्रेडिंग में यूज करने के लिए हमें चाहिए एक और वेरिएबल, वो है प्राइस। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में क्या एक्टिविटी हो रही है। अब हमारे पास हैं दो वेरिएबल्स, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। इनके बनते हैं 4 कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं? पहला, ओपन इंटरेस्ट गोज अप, प्राइस गोज अप। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन। तीसरा, ओपन इंटरेस्ट गोज अप, प्राइस गोज डाउन। और चौथा कॉम्बिनेशन है ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन एंड प्राइस गोज अप। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसके लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे एक टेबल। अब समझते हैं कि इन प्राइस और ओपन इंटरेस्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है। पहला कॉम्बिनेशन, ओपन इंटरेस्ट गोज अप, प्राइस गोज अप। ये है एक बुलिश इंडिकेटर। याद रखिए, जहां जहां प्राइस ऊपर जाता है वो है एक बुलिश इंडिकेटर और जहां जहां प्राइस नीचे जाता है वो है एक बेरिश इंडिकेटर। तो पहला कॉम्बिनेशन, ओपन इंटरेस्ट गोज अप, प्राइस गोज अप,
इन दिस केस मार्केट में बन रही हैं नई लॉन्ग पोजीशंस। अगर ये कंसिस्टेंटली कुछ दिनों तक बनती रहें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन, ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन। बिकॉज द प्राइस इज गोइंग डाउन, ये बनता है एक बेरिश इंडिकेटर। यहां ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो जो पोजीशंस पहले बनी थी वो अब स्क्वायर ऑफ हो रही है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर ये ट्रेंड कुछ दिनों तक मेंटेन रहे तो आप देखेंगे कि स्टॉक नीचे आ रहा है। तीसरा कॉम्बिनेशन है ओपन इंटरेस्ट गोइंग अप, प्राइस गोइंग डाउन। यहां प्राइस नीचे जा रहा है तो ये है एक बेरिश इंडिकेटर, और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, मतलब नई पोजीशंस बन रही हैं। इसका मतलब है मार्केट में शॉर्टिंग हो रही है, यानी शॉर्ट सेलिंग हो रही है। ये ट्रेंड अगर मेंटेन रहेगा तो आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। और लास्ट कॉम्बिनेशन है ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन, प्राइस गोज अप। यहां जो पहले पोजीशंस शॉर्ट की गई थी वो कवर की जा रही हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और प्राइस के ऊपर जाने से ये बनता है एक बुलिश इंडिकेटर। इन कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करने के लिए। अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में आप फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स समरी में जाके। वहां आपको दिखेगा उसका ओपन इंटरेस्ट और उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जरा अलग तरीके से यूज होता है। अब तक हमने समझा कैसे आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके किसी भी फ्यूचर्स पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस के लिए कैसे इंप्लीमेंट होता है। कॉल ऑप्शंस में जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है वो बनता है उस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस। वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलर्स तब ऑप्शन सेल करेंगे जब उन्हें लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर नहीं जाने वाला। वो लेते हैं अनलिमिटेड रिस्क और वो चाहते हैं कि स्टॉक इस लेवल के नीचे रहे तो उनका प्रॉफिट हो जाए। इसलिए जिस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखता है वो बनता है उस स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। यही पुट ऑप्शंस में अप्लाई होता है ठीक उल्टी तरह। कोई भी पुट ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन तब सेल करता है जब उसे लगता है कि स्टॉक एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेते हैं अनलिमिटेड रिस्क। अगर स्टॉक नीचे चला जाए तो उनकी रिस्क बहुत बढ़ जाएगी, इसीलिए वो उस लेवल पे स्टॉक सेल करना प्रेफर करते हैं जहां उन्हें लगता है कि स्टॉक होल्ड करेगा और सपोर्ट लेगा। तो जिस पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे होता है सबसे बड़ा बिल्डअप वो बनता है उसका इमीडिएट सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा, बस ये एक्ट करते हैं एज एन इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन करंटली अवेलेबल। अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ऑप्शंस चेन में जाके। ये चेक करने के लिए उस स्टॉक का नाम टाइप करिए और क्लिक करिए ऑप्शंस चेन पे। कॉल ऑप्शंस के सारे स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे आपको कॉल ऑप्शन के सेक्शन में, और पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस और उनका ओपन इंटरेस्ट चेक करने के लिए क्लिक करिए कॉल और पुट वाले आइकन पर। अगला इंडिकेटर है रोल ओवर। रोल ओवर मीन्स कि इस महीने के मुकाबले कितनी पोजीशंस अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। इसे कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और वो है द टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इन द नेक्स्ट 2 months divided by the total number of positions in all 3 months। इस फॉर्मूला पे मत जाइए, ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत सी जगहों पे रेडिली अवेलेबल मिल जाएगी। इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। रोल ओवर यूज किया जाता है फ्यूचर्स को समझने के लिए या एनालाइज करने के लिए। रोल ओवर इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है हर महीने। आप इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इस महीने की पोजीशंस को करते हैं स्क्वायर ऑफ और यही पोजीशन बना लेते हैं अगले महीने में। जितने ज़्यादा ट्रेडर्स अगले महीने में सेम पोजीशन बनाते हैं उतना ही ज़्यादा कन्विक्शन दिखता है उस स्टॉक में। रोल ओवर्स होते हैं 2 टाइप के। पहला लॉन्ग रोल ओवर यानी बुलिश रोल ओवर। अगर आप बुलिश हैं रिलायंस के स्टॉक पे और आपको वो पोजीशन करनी पड़ रही है स्क्वायर ऑफ ड्यू टू एक्सपायरी, तो आप उस पोजीशन को इस महीने स्क्वायर ऑफ करके अगले महीने फिर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे रिलायंस में। जितने ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे उतना ज़्यादा लॉन्ग रोल ओवर बढ़ता जाएगा मार्केट में। ये होता है एक बुलिश इंडिकेटर। अगला है शॉर्ट रोल ओवर।
अगर आप टाटा मोटर्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं और आपको लग रहा है कि अगले महीने टाटा मोटर्स और नीचे जाने वाला है, तो आप करेंगे उसके अगले महीने के फ्यूचर्स को शॉर्ट यानी सेल। ये हो गया शॉर्ट रोल ओवर और ये एक बेरिश इंडिकेटर होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ओवर कॉस्ट, यानी जो डिफरेंस आप पे करते हैं इस महीने के फ्यूचर्स और अगले महीने के फ्यूचर्स के बीच में। लॉन्ग रोल ओवर के केस में ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव, यानी अगले महीने का फ्यूचर्स होता है इस महीने के फ्यूचर से महंगा। और शॉर्ट रोल ओवर के केस में अक्सर ये होता है कि अगले महीने का फ्यूचर इस महीने के फ्यूचर से कम दाम पे चल रहा है। अगला इंडिकेटर है पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। इसे कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख पुट ऑप्शंस ओपन हैं और 1 लाख कॉल ऑप्शंस ओपन हैं, तो ये हुआ पीसीआर ऑफ 2। अब समझते हैं पीसीआर यूज कैसे किया जाता है। पीसीआर होता है एक सेंटिमेंट इंडिकेटर और इसे यूज करते हैं इन अ कॉन्ट्रेरियन फैशन। अ हाई पीसीआर इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज इन अ ओवरबॉट टेरिटरी। जनरली इसकी रेंज अगर 1.4, 1.5 या उससे ऊपर हो तो मार्केट को ओवरबॉट माना जाता है। यहाँ पे आप मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। एंड अ लो पीसीआर इज एन इंडिकेटर ऑफ अ ओवर सोल्ड मार्केट। 0.6 और 0.7 इस रेंज पे इसे जनरली ओवर सोल्ड माना जाता है। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं स्टॉक्स को बाय करने के लिए। और हमारा लास्ट इंडिकेटर है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, या जिसे हम विक्स भी कहते हैं। विक्स मेजर करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट में कितने बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, मार्केट कितना ज्यादा ऊपर और कितना ज्यादा नीचे जा रहा है। पीसीआर की तरह विक्स भी एक कॉन्ट्रेरियन सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है। विक्स अगर बहुत हाई हो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार और चढ़ाव बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर विक्स बढ़ रहा है तो ज्यादातर मार्केट में देखा जाता है कि मार्केट गिर रहा है, और अगर विक्स गिरता है तो मार्केट बढ़ता हुआ दिखता है। विक्स की एक रेंज होती है 13 to 18, बट दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, यानी विक्स इसके बियॉन्ड भी जा सकता है और इसकी इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकती हैं। अगर विक्स लो है और नीचे की तरफ जा रहा है तो ज्यादातर देखा गया है कि मार्केट ऊपर जाता है, और अगर विक्स हाई है और ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर मार्केट नीचे गिरता हुआ देखा जाता है। वॉलेटिलिटी को एक और तरीके से इंटरप्रेट और अप्लाई किया जा सकता है। जैसा हमने पहले कुछ वीडियोस में देखा है, वॉलेटिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर ऑप्शन प्राइसिंग। जितनी वॉलेटिलिटी हाई होती है ऑप्शंस उतने महंगे होते हैं, और जितनी वॉलेटिलिटी लो हो ऑप्शंस उतने सस्ते होते हैं। तो इन द सिनारियोज जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, ट्रेडर्स यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, एंड इन द सिनारियोज जहां वॉलेटिलिटी लो है, ट्रेडर्स यूज करते हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज। तो ये थे हमारे 4 डेरिवेटिव इंडिकेटर्स: ओपन इंटरेस्ट, रोल ओवर, पुट कॉल रेशियो एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इन्हें अप्लाई करते समय एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी इंडिकेटर आपको मार्केट की कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकता, इसलिए आपको यूज करने होंगे ये इंडिकेटर्स इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। इन इंडिकेटर्स को लेके अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हों तो उन्हें टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में और हम देंगे इनका जवाब। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे कॉस्टलीस्ट मिस्टेक्स जो एफएनओ ट्रेडर्स करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्हें कैसे अवॉइड और ओवरकम किया जा सकता है। तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को करिए हिट, ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।